आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही संक्षेप तरीके से इस बॉलीवुड के सॉन्ग में कही गई है, क्योंकि जिंदगी भर जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम कहते हैं अपने इस मुंह से, वो यदि थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण है तो उसकी गूंज उम्र भर हमारे कानों में, हमारे मन में, मस्तिष्क में रहती है। साथियों, आमतौर पर महिलाओं के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती। जैसे ही कोई राज किसी महिला के पास में आएगा, उसके पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा कि मैं कब और कितनी जल्दी इस बात को किसी से शेयर करूं। पर हर बार ऐसा महिलाएं नहीं करती, कुछ बार पुरुष भी करते हैं। और आज एक ऐसी ही जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे, कुछ ऐसे रहस्यों का उजागरण करेंगे जबकि एक पति ने वो सारी बातें जो पति और पत्नी के बीच में रहनी चाहिए उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य किया, जो बिल्कुल संभव और स्वाभाविक सी बात है कि उनकी पत्नी को ज़रा भी रास नहीं आया होगा, बिल्कुल नागवार गुजरा होगा। साथियों, ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कहीं आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसी स्त्री से या ऐसे पुरुष से विवाह तो नहीं करने जा रहे जिसमें राज छुपाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोग है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कुंडली विश्लेषण पर हम चर्चा करें उससे पहले एक निगाह पहले हम डालेंगे पंचांग पर, फिर जानेंगे आज का राशि सूत्र और फिर कुंडली विश्लेषण, और अंत में हमारे सम्मानित दर्शकों के जो कमेंट्स हैं उनको हम शामिल करेंगे। तो साथियों, अंग्रेजी तारीख 24 जनवरी 2023 है, मंगलवार, माघ शुक्ल तृतीया है, नक्षत्र शतभिषा रहेगा, योग वारियान है और कर्ण गर और वणिज रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग यदि आपकी है तो उसको आज आपको ज़रूर अभिजीत मुहूर्त के बीच में ही शुरू करना चाहिए, जो कि दोपहर के 12:11 से लेकर के 12:54 अर्थात 54 मिनट तक रहेगा। और किसी भी खास कार्य के लिए राहु काल से आपको सावधान रहना चाहिए, अर्थात राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, जो कि आज ही दोपहर के 3:13 से लेकर के 4:33 अर्थात 33 मिनट तक रहेगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि के लिए आज प्रेम में अत्यंत सफलता, कम प्रयास से अधिक सफलता का पूरा योग बन रहा है, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। वृषभ राशि के जातकों को आज किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ सकता है, ऐसे किसी घर या ऑफिस में जाना पड़ सकता है जहां पर वो कभी जाना पसंद नहीं करते हैं। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज उनका माता से थोड़ा लंबा विवाद हो सकता है किसी मुद्दे पर। हालांकि माँ जो है वो कभी भी आपके लिए गलत, आपके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कहेगी, नहीं चुनेगी, ना प्रयास करेगी जिसमें आपको कुछ हानि हो। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं वो आज अपने बुजुर्गों के साथ में धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। सिंह राशि के जातकों का आज सरकारी कार्य, या तो वो स्वयं यदि सरकार में है या सरकार से उनको कार्य है, दोनों ही स्थितियों में आज का दिन लाभकारी उनके लिए रहेगा। और कन्या राशि के जातक आज आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अगर छोटे कस्बे में रहते हैं तो शायद पूरे कस्बे में आपकी चर्चा हो, नहीं तो मीडिया में भी आपकी चर्चा हो सकती है। यदि आप तुला राशि के हैं तो संपत्ति का जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा था वो आज सुलझ अवश्य जाएगा। और वृश्चिक राशि में आज कारोबार को लेकर के जो सफलता है वो आपको जरूर मिल जाएगी। धनु राशि के जातकों को आज अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग जरूर मिलेगा। साथियों, मकर राशि के लिए आज का जो राशि सूत्र है वो यही है कि आप समय के अनुसार स्वयं को ढाल लें, नहीं तो आप लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे।
कुंभ राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर मौसमी बीमारियों या एलर्जी से संबंधित। और मीन राशि के जातकों का परिवार में यदि कोई लंबा विवाद चल रहा है तो आज उसका पटाक्षेप अर्थात अंत, वो भी सुखद अंत जरूर हो जाएगा। तो आइए साथियों, कुंडली विश्लेषण के हमारे कार्यक्रम में हम एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करें जैसे कि कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने चर्चा की कि इस व्यक्ति विशेष, चाहे अब ये किसी की भी कुंडली हो, हालांकि ये जो कुंडली है एक पुरुष की कुंडली है। आमतौर पर मैंने कहा था कि महिलाओं पर इस प्रकार का आरोप लगता है कि उनके पेट में बात नहीं पचती है। अब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो अत्यंत ही कम से कम कुछ बातों को गुप्त रखने वाला होना ही चाहिए। और जब उन दोनों में से कोई एक ये ठान ले या उसका ऐसा स्वभाव है, उसकी वृत्ति है कि वो हर एक बात कहीं ना कहीं किसी से बाहर शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जीवन साथी को ये नागवार ही गुजरेगा और गुजरना ही चाहिए। इस मामले में आज जो कुंडली आपके समक्ष यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये एक पुरुष की कुंडली है और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और जो मैं आपको सिद्धांत बतलाऊंगा वो प्रत्येक लग्न पर लागू होते हैं, उसको आप किसी भी लग्न पर लागू कर सकते हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साथियों, जब भी किसी जन्म पत्रिका में लग्नेश और द्वितीयेश या फिर बहुत संभव है कई बार ख़ास तौर पर शनि से संबंधित जो लग्न है, मकर लग्न की यदि हम चर्चा करें तो उसमें लग्नेश और द्वितीयेश दोनों शनिदेव ही होता है। तो सिद्धांत ये है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश और द्वितीयेश ये दोनों ही नीच राशि के जाकर के विराजमान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की बहुत छोटी छोटी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अंतरंग घटनाएं भी दूसरों के साथ में शेयर करता है। और इस जन्म पत्रिका में यही हुआ है। ये जो जन्म पत्रिका है आप देख पा रहे हैं कि लग्नेश मंगल योग कारक है। ये भी आप गलतफहमी दूर कर लिए कि योग कारक या लग्नेश हमेशा अच्छा ही रहेगा। योग कारक होते हुए भी नीच राशि का मंगल है, इसलिए ये इनके लिए ठीक नहीं है। और साथ ही योग कारक होते हुए भी गुरुदेव भी यहाँ पर नीच राशि के हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हुआ यूं कि इनका विवाह एक जिस कन्या से हुआ उसकी एक परम सहेली थी, बचपन की सहेली थी और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों सहेलियां थी। अब इनका विवाह उन दोनों में से जिस पुरुष के साथ में हुआ उसके कुछ समय बाद में, देखिए बोलचाल किसी में भी हो सकता है, तो उन दोनों कन्याओं की, उन दोनों महिलाओं की, उन दोनों सहेलियों की किसी वजह से आपस में अनबन हो गई, आपस में उनकी दोस्ती टूट गई, बल्कि दुश्मनी शुरू हो गई। परंतु इस पति ने अपनी पत्नी की उस सहेली जिसका कि पत्नी से वैर है, दुश्मनी है, सारी बातें शेयर करता था। चाहे वो फिर गर्भधारण की बात हो, गर्भधारण इनकी पत्नी ने किया यही कहना चाहिए। और उन्होंने अभी तक अपने घर पे भी नहीं शेयर किया, उससे पहले इनके पति ने इनकी पत्नी की सहेली को शेयर कर दिया। साथियों, सबसे पहले हम मंगल की स्थिति से जानते हैं। मंगल इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है और लग्न से हम निर्धारण करते हैं विवेक का। और लग्नेश नीच राशि का हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विवेक से कभी भी कार्य नहीं करता है, कुछ भी वो कार्य कर लेता है, सोचता विचारता नहीं है, वैसा ही इन्होंने किया है। यहाँ पर मंगल षष्ठेश भी है, तो अपनी पत्नी को क्या रोग है, अंतरंगता उनके साथ में कैसी है, वो भी उनकी सहेली से वो शेयर करता था इनका पति। और एक दो बार, कई बार ऐसा हो जाता है इनकी पत्नी ने किसी प्रकार के नशे का सेवन किया होगा, तो वो भी इनके पति ने पत्नी की सहेली को बतला दिया कि वो तो इस प्रकार से जो नशा है उसका भी सेवन करती है। इनको कहीं हनीमून पर जाना है, इन्होंने अभी तक प्लानिंग ही की है कि यहाँ पर चलेंगे या वहाँ चलेंगे या इस मौसम में चलेंगे, इस महीने में चलेंगे। थोड़ा तय हुआ, फिर उन्होंने ये बात कहीं बाहर शेयर कर दी, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। मंगल नवम भाव में बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से 12th हाउस को अर्थात व्यय भाव को देख रहा है।
तो वह जो भी ये करते थे कि घर के लिए ये वस्तु खरीद करके लानी है, तमाम तरह के ये जो भी खर्चे हैं, वो भी बातें वो दूसरों से शेयर कर देता था। और इनकी पत्नी का मिजाज थोड़ा ऐसा था कि वो इंट्रोवर्ट थी, उनको नहीं अच्छा लगता था कि परिवार की या पति पत्नी की बातें कहीं दूसरी जगह पर शेयर की जाए। इसी मुद्दे पर आए दिन फिर झगड़े भी होते थे। फिर आप देख रहे हैं कि मंगल देव यहाँ से बैठ करके और जो अपनी 8वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर, जो कि वाहन का, तो वाहन खरीदना है नहीं खरीदना है ये भी शेयर, निवेश, ज़मीन जायदाद कहाँ खरीद रहे हैं, ये भी सारी बातें वो बाहर शेयर कर दिया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि गुरुदेव भी यहाँ पर नीच राशि के हैं और गुरु इस जन्म पत्रिका में पंचमेश है और पंचम भाव से देखा जाता है गर्भधारण। तो इन्होंने अपनी पत्नी के गर्भधारण की जो खुशखबरी है वो सबसे पहले पत्नी की ही परम शत्रु के साथ में जाकर के शेयर की, और इनको बाद में ये बात पता चली तो इनको नागवार लगना, बुरा लगना जायज़ सी बात है, वो ही इनको लगा और पति पत्नी में जो विवाद है बहुत ज़्यादा गहरा गया। अब यहाँ पर गलती क्या हुई थी? गलती यही हुई कि इन्होंने केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया, इन्होंने ग्रहों का मिलान नहीं किया, इन्होंने भावों का मिलान नहीं किया। अब भावों के मिलान से ही इतनी गहरी बातें हमें पता लग सकती है कि आप जिससे शादी करना जा रहे हैं वो आपके राज को राज रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, इतना मादा उसमें है या नहीं है। तो ये गलती आप न करें। और इस प्रकार की कोई कुंडली आपके समक्ष आती है विवाह के प्रस्ताव के रूप में जिसमें लग्नेश और द्वितीयेश दोनों ही एक साथ में नीच राशि के हैं, उसको आपको दूर से ही नमस्ते कर देना चाहिए। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जिस आईडी से आया है वो सरस्वती माँ इस आईडी से आया है और आपने लिखा है जय शनिदेव। तो आप जो भी हैं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट माही जी ने लिख भेजा है जय श्री राम गुरु जी। तो माही जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी और बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट ईशांत तंवर जी ने लिख भेजा है जय हो गुरुदेव। तो ईशांत जी, आपको भी ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही मैं भी आपको हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।